Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पेटीएम पर आफत आ गई है। क्या आफत आई है और इसका कंपनी के शेयरों पर क्या असर पड़ा है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। सेबी ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और बोर्ड के उन सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जो नवंबर 2021 में पेटीएम आईपीओ के दौरान बोर्ड में थे। नोटिस पेटीएम आईपीओ लाने के दौरान तथ्यों को कथित रूप से गलत तरह से पेश किए जाने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से ऐसे तथ्य थे जिनको गलत रूप से पेश किया गया। तो आपको बता दें कि पेटीएम आईपीओ लाने के दौरान विजय शेखर शर्मा को प्रमोटर के रूप में क्लासिफाई किया जाना चाहिए था, क्योंकि जब आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए गए थे तब उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल था, ना कि वो केवल एक कर्मचारी थे। अब सेबी ने कंपनी के उस समय के निदेशकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें यह पूछा गया है कि उन्होंने शर्मा के इस कदम का समर्थन क्यों किया। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि शर्मा को प्रमोटर के रूप में क्लासिफाई किया गया होता तो आईपीओ के बाद उन्हें एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी के नियम प्रमोटर्स को आईपीओ के बाद ईएसओपीस पाने की अनुमति नहीं देते हैं। सेबी का मानना है कि शर्मा को प्रमोटर के रूप में क्लासिफाई किया जाना चाहिए था और कंपनी के बोर्ड सदस्यों का यह फर्ज था कि वो फाउंडर के द्वारा किए गए दावों की सत्यता की पुष्टि करें और उन्हें प्रमाणित करें। हालांकि सेबी ने पहले भी कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन वो ज्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी यानी फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले रहे हैं। ये एक रेयर मामला है जहां सेबी डायरेक्टरों को नियमों के पालन में हुई संभावित चूक के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है, जिसे ना तो बैंक्स और ना ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पकड़ पाए। आगे बढ़ने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर सेबी के नियम कहते क्या हैं। जब तक कोई कंपनी खुद को प्रोफेशनली मैनेज के रूप में क्लासिफाई नहीं करती, तब तक सूचीबद्ध कंपनियों को आमतौर पर प्रमोटर द्वारा संचालित ही माना जाता है और किसी कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज्ड के रूप में क्लासिफाई करने के लिए उसके किसी भी शेयरधारक के पास 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए और कोई भी शेयरधारक नियंत्रण भी नहीं रख सकता है। तो ये तो सेबी का नियम है। अब पेटीएम के मामले में आईपीओ के डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले शर्मा ने अपनी 5% हिस्सेदारी अपने पारिवारिक ट्रस्ट वीएसएस होल्डिंग्स ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी थी। इस ट्रांसफर से पहले शर्मा के पास 197 कम्युनिकेशंस में 14.6% हिस्सेदारी थी और इसके बाद शर्मा की हिस्सेदारी घटकर 9.6% रह गई। यह नियमों में छपी 10% की सीमा से नीचे है। इसके अलावा विजय शेखर शर्मा ने बोर्ड में रहकर और कंपनी का संचालन करके एक निश्चित मात्रा में कंट्रोल का यूज भी किया था। ऑफर डॉक्यूमेंट के अनुसार वीएसएस होल्डिंग्स ट्रस्ट पूरी तरह से शर्मा के स्वामित्व में है। हालांकि पिछले मीडिया बयानों में कंपनी ने यह दावा किया है कि शर्मा का ट्रस्ट द्वारा रखे गए 5% हिस्सेदारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। रिपोर्ट में यह भी मेंशन्ड है कि विजय शेखर शर्मा ने अगस्त 2023 में पेटीएम के सीईओ के स्वामित्व वाले रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीवी के माध्यम से एंटफिन होल्डिंग्स में कंपनी में 10.3% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसमें यह भी कहा गया कि आमतौर पर अगर एक ही व्यक्ति के पास कई संस्थाओं के माध्यम से किसी कंपनी में हिस्सेदारी है तो सभी हिस्सेदारी को एक साथ जोड़कर जांच की जाती है और वो व्यक्ति प्रमोटर है या नहीं। कंपनी के जून 2024 के शेयर होल्डिंग पैटर्न का हवाला देते हुए ये कहा गया कि रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट के माध्यम से खरीदी गई हिस्सेदारी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के रूप में क्लासिफाई किया गया है। वैसे सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि सेबी ने लिस्टिंग के 3 साल बाद कार्रवाई शुरू की है। सेबी को शेयर होल्डिंग सिस्टम के बारे में 2021 में ऑफर डॉक्यूमेंट दाखिल होने के समय से ही पता था। वास्तव में इसके बाद प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों ने भी इस मुद्दे पर चेतावनी दी थी। हालांकि सेबी ने कार्रवाई केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले के बाद ही शुरू की। वैसे कार्रवाई का समय जो भी हो, लेकिन इस एक्शन के बाद पेटीएम के शेयरों पर बड़ा असर पड़ा है। पेटीएम के शेयर में आज के कारोबारी सत्र में 9% तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई पर कंपनी के शेयर 8.8% टूटकर 505 पर आ गए। हालांकि बाजार में आई तेजी के दौरान पेटीएम ने रिकवर भी किया और मार्केट बंद होते होते ये 530 रुपए के स्तर पर आ गए और 4.4% की गिरावट के साथ पेटीएम ने कारोबार बंद किया। इस पूरे मामले पर पेटीएम ने भी अपनी सफाई पेश की है। कंपनी का कहना है कि यह कोई नया डेवलपमेंट नहीं है।
पेटीएम ने लिस्टेड कंपनी होने के नाते सभी जरूरी जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया है। सेबी के नोटिस से जुड़ी सभी चिंताओं को उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूर करने की कोशिश भी की है। कंपनी ने यह भी साफ किया कि सेबी के नोटिस को लेकर जो चर्चा मीडिया में हो रही है उसका असर कंपनी के जनवरी-मार्च तिमाही के और अप्रैल-जून तिमाही के वित्तीय परिणामों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि सेबी के संबंधित नोटिस को लेकर वो खुद ही सक्रिय तौर पर काम कर रही है। इस बारे में पर्याप्त कानूनी सलाह लेने के बाद ही वो आगे कोई कार्रवाई करेगी। अब आपको ये भी बता दें कि पेटीएम देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक है। कंपनी ने 2021 में अपना आईपीओ पेश किया था, जो उस समय तक देश का सबसे बड़ा 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ था। अब सेबी के इस कदम से कंपनी को क्या बड़ा झटका लगा है? क्या पेटीएम की तरफ से दिया गया जवाब सेबी के शो कॉज नोटिस को सैटिस्फाई कर पाएगा? ये तस्वीर भी जल्द साफ होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।